नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 7 अध्याय 5 इतिहास, शासक और इमारतें। इन हजार वर्षों के दौरान 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन सी इमारतें बनी, मध्यकाल का स्थापत्य कला कैसा था, कौन कौन से वो राजा थे, शासक थे, सुल्तान थे जिन्होंने इमारतें बनवाई, मंदिर, मस्जिद, हौज, तालाब, सरोवर, बावड़ियां और भी बहुत सारी जो इमारतें बनवाई, उसमें से कुछ हिस्सा यहां पर दिया है इस चैप्टर में। वो कौन सी शैलियां थी जिसके माध्यम से इतने बड़े काम हुए। आजकल तो हम इंजीनियरिंग वर्क देखते हैं, उस समय का इंजीनियरिंग वर्क कैसा था, ये सारी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। शुरुआत हो रही है कुतुब मीनार से, दिल्ली के अंदर। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो भी उसकी ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इस चैप्टर में क्या दिया है हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। शुरुआत करते हैं कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार का निर्माण आपको चित्र में नजर आ रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया। हम पढ़ रहे शासक और इमारतें। सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। आपका पहला प्रश्न पहली लाइन से निकल रहा है। कुतुब मीनार का जो छज्जा है, छज्जा किसको कहते हैं हम, आपने घरों में भी छज्जे देखे होंगे। मान लीजिए ये कुतुब मीनार है, तो यहां पर इस तरह से एक छज्जा स्ट्रक्चर है इस तरह का, तो यहां पर इसके नीचे कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो कुतुब मीनार में छज्जे के नीचे की जो पट्टियां हैं उसमें अरबी भाषा में अभिलेख मिले। कुतुब मीनार के छज्जे के नीचे की पट्टियों में, नीचे की पट्टियों में कौन सी भाषा में, याद रखना अरबी भाषा में अभिलेख कुछ न कुछ लिखा हुआ है, अरबी भाषा में वो मिला है। इसका मतलब यह कि अरबी भाषा उसमें प्रचलन में थी। यही तो साक्ष्य है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसका जो छज्जा है कुतुब मीनार का, उसके नीचे अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है। और क्या विशेषता है, मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के बारे में अब यह प्रश्न, जैसे सीधा सा प्रश्न आता है पहले तो कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुतुब मीनार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है, तो आपको सारी डिटेल उसके बारे में रखनी पड़ेगी। कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला इमारत है, याद रखना। कुतुब मीनार कितने मंजिलों की है, 5 मंजिला इमारत है, याद रखना। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ईश्वर से अनुराग में आपने इनका नाम सुना होगा। ईश्वर से अनुराग वाला जो चैप्टर था ना, उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, इसकी का मतलब कुतुब मीनार की, इसकी पहली मंजिल किसने बनवाई,
इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, तो 5 मंजिलें है अभी। और उसके बाद में जो शेष मंजिलें हैं वो निर्माण इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में करवाया, बनवाई। शेष मंजिलों का निर्माण सम्राट इल्तुतमिश रजिया के पिता इल्तुतमिश ने कब करवाया बेटा? 1229 ईस्वी में करवाया। अब तक हम यही समझ रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, अब इल्तुतमिश भी जुड़ गए साथ में। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ये वो राजा थे जिन्होंने समय समय पर इसकी मरम्मत करवाई। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज तुगलक, ये आपने सब सल्तनत काल में इनके नाम सुने हैं। फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने समय समय पर, यहां लिख रहा हूं मैं, समय समय पर, यहां से सीधा यहां लेना, हा, समय समय पर कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इतने राजा थे जिन्होंने उसका टाइम टू टाइम जो है वो इसको रिपेयर करवाया। यह है इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार के बारे में मैं इसको वापस देखिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेता हूं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया। आपको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद में कुतुब मीनार के छज्जे के नीचे की पट्टियां हैं, उसमें अरबी भाषा में अभिलेख, कई बार एग्जाम में आता है कौन सी भाषा के अभिलेख मिले? अरबी भाषा के। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार है और कोणीय है ना, एंगल वाला है। मीनार 5 मंजिले की है, जिसका निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया। इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और शेष जो मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बनवाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने समय समय पर इसकी मरम्मत करवाई। लिखिए इसको, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुतुब मीनार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यह पता करते हैं कि इस 1000 वर्षों के दौरान इमारतें कैसी बनी। तो 8वीं से जो 18वीं शताब्दी का 1000 वर्षों का जो समय था, क्योंकि 7th की जो हिस्ट्री है, शुरू से ही हमने पहले चैप्टर में देखा था कि 1000 वर्षों के परिवर्तनों की प्रथा। यहां पर स्थापत्य में परिवर्तन हो रहा था, स्कल्पचर में चेंजेस हो रहे थे। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान राजा, सुल्तान या उसके अधिकारियों द्वारा, है ना, 8वीं से 18वीं सदी के दौरान शासकों में राजा भी आ गया, सुल्तान भी आ गया। शासकों और उनके अधिकारियों द्वारा 2 तरह की इमारतें बनवाई गई। याद रखना, 2 तरह की इमारतें बनवाई गई। अब वो कौन कौन से 2 प्रकार थे? सबसे पहला प्रकार तो यह था बेटा, जिसमें राजा से संबंधित इमारतें थी, जो सुरक्षित थी, संरक्षित थी, जिनको कोई डैमेज नहीं कर सकता था सिवाय युद्ध की प्रक्रिया के। तो सुरक्षित, संरक्षित, आराम विराम की जगह सुरक्षित इमारतें, संरक्षित, अगर आराम करना है, कहीं आपको यात्रा में विश्राम लेना है, तो राजकीय जो भवन बने हुए थे, आराम विराम। सुरक्षित, संरक्षित, आराम विराम की जगह भव्य किले, बड़े बड़े दुर्ग, महल
और मकबरे, आराम विराम की जगह, फिर भव्य किले, महल, मकबरे। मकबरे इस्लाम के अंदर किसी की याद में, किसी के मरने के बाद में उसकी कब्र पे बनाया जाता है, इसको मकबरा कहा जाता है। तो इस तरह से पहले प्रकार की इमारतें थी जो सुरक्षित थी, संरक्षित थी। दूसरे प्रकार की इमारतें, दूसरे प्रकार में आम आदमी के उपयोग में आने वाली और धार्मिक इमारतें थी, जैसे मंदिर, मस्जिद, हौज। हौज का मतलब होता है तालाब, याद रखना, पानी भरने के लिए एक बहुत बड़ा टंकानुमा जो संरचना होती है, तालाब, हौज। आपके गांव में भी होंगे कुएं, ये जल स्रोत। सराय, रुकने के लिए। बाजार, सराय मतलब धर्मशाला, जहां पे लोग रुकते हैं। तो मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, तालाब, बाजार आदि जनता के उपयोग हेतु। तो देखो, पहले प्रकार की इमारतें तो वो हो गई जिसका खास आदमी उपयोग करता था, जैसे शासक वर्ग या उनके अधिकारी हैं। दूसरा आम जनता के लिए। अब इसके पीछे मकसद क्या होता था? तो जन कल्याण के लिए इमारतें बनवाकर, जन कल्याण मतलब लोगों के भले के लिए, तो जन कल्याण के लिए इमारतें, जन कल्याण के लिए इमारतें बनवाकर शासक वर्ग, याद रखना, शासक वर्ग और अन्य उनके अधिकारी बनवाकर, शासक वर्ग या अन्य अधिकारी, अन्य व्यक्ति भी हो सकता था, अधिकारी भी हो सकता था, अन्य अधिकारी या व्यक्ति जनता में प्रशंसा इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं हमेशा। प्रशंसा पाने की इच्छा रखते थे। उनको यह था कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जनता खुश होगी, और जन खुश होगा तो मैं भी खुश रहूंगा। देखो, 8वीं से 18वीं शताब्दी में दो प्रकार की इमारतें बनाई गई जो शासक, उनके अधिकारियों या किसी संपन्न व्यक्ति के द्वारा बनवाई गई। पहली थी संरक्षित, सुरक्षित, आराम विराम की जगह, भव्य किले हो सकते थे, महल। मतलब कुल मिलाकर के ये जो है वो राजा या उसके शासक वर्ग से जुड़ी हुई इमारतें थी जिनका उपयोग वो करते थे, इनकी सुरक्षा की जाती थी। दूसरा, जन सामान्य के उपयोग के लिए ये सारी इमारतें थी। मंदिर हो सकता था, मस्जिद, कोई धार्मिक इमारत हो सकती थी, हौज, कुएं, सराय, बाजार। मकसद ये था कि जनता खुश होगी और जनता के बीच में प्रशंसा पाने की जो उनकी इच्छा थी वो पूरी होती थी। यहां पर इस अध्याय का पहला वीडियो समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने देखा कुतुब मीनार का निर्माण और 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन सी, किस प्रकार की इमारतें बनाई गई और उसके पीछे मकसद क्या था। अब हम दूसरे वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि उस समय का इंजीनियरिंग वर्क कैसा था, अभियांत्रिकी कौशल, जो इंजीनियरिंग स्किल थी वो कैसी थी, क्या ऐसी आज की जैसी तकनीक थी या फिर कोई और मामला था। लिखिए इसको, फिर हम दूसरे वीडियो में